रामायण इंडियन कल्चर का बहुत ही फेमस एंड बहुत ही बड़ा एपिक है। रामायण में हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास एक तरफ था रावण। रावण जो कि बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत ही बड़ा भक्त था शिव का, बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा रिच था, बट एट द सेम टाइम बहुत ही घमंडी था, बहुत ही पावर हंग्री था। ऑन द अदर हैंड हमारे पास थे राम। राम जो थे उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा राजपाट था, बट क्योंकि उसको अपने धर्म की, अपने वचन की रक्षा करनी थी, उन्होंने क्या किया, 14 साल का वनवास को भी स्वीकार कर लिया। तो हमारे पास एक तरफ रावण और एक तरफ था राम। एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहां पर देखें तो रावण का भाई था विभीषण, जिसके कारण रावण मारा गया। ऑन द अदर हैंड राम का भाई था भरत, जिसको राजपाट मिलने के बाद भी उसने इंतजार किया राम का, एंड उनके वापस आने के बाद में राजपाट फिर से वापस कर दिया। जब हम चाइनीज कल्चर की बात करते हैं, वैसे चाइना आजकल बहुत ही इनफेमस हो गया अपने एक्शंस के चलते, बट जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके कल्चर में भी एक चीज हमको देखने मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यिंग यांग। यिंग यांग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप के क्वालिटीज या फिर क्वांटिटीज इक्वल अमाउंट में होती है। अगर अच्छाई है हमारे पास तो वहां पर बुराई भी होगी, अगर हमारे पास दिन है तो हमारे पास रात भी होगा। तो इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, सब में यह एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे पास में दो क्वांटिटीज हमेशा ऐसी रहने वाली है कि जो एक दूसरे को क्लैश करती हैं और दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर सिस्टम में रहती हैं। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करना चाहूं तो यहां पर भी हमारे पास में से दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग ने देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने की कोशिश करता है। इसका जस्ट ऑपोजिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। ये हमको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बताता है जिसके चलते वो किसी करंट को या फिर किसी चार्ज के फ्लो को क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड जैसा कि मैंने बोला, दोनों आपस में एक दूसरे की पोलर ऑपोजिट होते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आता है कंडक्टेंस का, कैपिटल G इक्वल टू 1/r, विच मीन्स अगर R की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो G की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अगर कहीं पर किसी देश में सवेरा हो रहा है तो वहां पर अंधेरा कम होते जाएगा, और जितना अंधेरा कम होगा उतना ही ज्यादा उजाला होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हमने देखें कि अगर किसी रूम में अगर तुम लाइट को कम करते जाओगे तो उजाला कम होते जाएगा और अंधेरा बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहां पर भी ऐसा ही रिलेशन होता है। अगर मैं यहां पर R की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो G की वैल्यू हमारे पास घटेगी, और G की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो R की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, घटने वाली। तो इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो भी जस्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस का पोलर ऑपोजिट होगा, जो होता है अपने पास में मोह, या फिर मैं ओम इनवर्स हम लोग इसको लिख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा यूनिट होता है अपने पास में सीमेंस। दोनों के दोनों हमारे पास में ऐसा यूनिट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस होता है तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होगा हमारे पास में कंडक्टिविटी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी काफी अलग होते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस की बात करता है कि एक जो कंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है, एंड ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर नहीं बल्कि उसकी शेप एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जब रेजिस्टिविटी की बात करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एंड वहां पर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंडक्टिविटी क्या रहता है, जस्ट पोलर ऑपोजिट होता है हमारे पास में रेजिस्टिविटी का। ये हमको किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बताता है कि वो कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है चार्ज के फ्लो को या फिर करंट को किसी पर्टिकुलर मटेरियल में। सो अगर मैं G की बात करूं तो मैं पूरे कंडक्टर की बात करूंगा कि पूरा कंडक्टर हमको टोटल कितना क्या बोलते हैं सपोर्ट दे रहा है यहां पर। एंड जब मैं बात करता हूं रो की तो ये हमको बताएगा कि वो जो मटेरियल है वो कितना सूटेबल है चार्ज के फ्लो के लिए या फिर करंट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आ चुके हैं। हम लोगों ने भी देखा कि करंट डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। बट क्या ये सारे के सारे क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है?
जैसे कि मैंने महाभारत का सॉरी रामायण की बात की थी, तो रामायण में हमारे पास में अलग अलग कैरेक्टर्स थे, बट सारे के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड थे। रामायण का अगर तुम बीच का हाफ देखोगे तो बीच के हाफ में रावण क्या होता है, काफी पावरफुल हो जाता है। एंड उस टाइम पे क्योंकि राम वनवास में रहते तो काफी वीक होते हैं, एंड धीरे धीरे राम क्या करते हैं, अपने पावर को बढ़ाते जाते हैं, वानरों की सेना बनाते हैं, लंका में आते हैं, और वैसे वैसे रावण का पावर क्या होता है, कम होते जाता है। तो हमारे पास में ये अलग अलग क्या है, कैरेक्टर्स है, हमारे पास में अलग अलग लोग थे और ये आपस में रिलेटेड थे। हमारे पास ऐसे ही ये जो डिफरेंट टर्म्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कैपिटल जी करंट डेंसिटी, सिग्मा हो जा रहा है हमारे पास, स्मॉल सिग्मा कंडक्टिविटी, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे करते हैं करंट डेंसिटी से। करंट डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हमको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से हमारे पास में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, या फिर हमको ये बताता है कि बेसिकली इन रियलिटी हमारे पास में चार्ज कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये कुछ हो जा रहा है एनईवीडी, एंड हमारे पास क्योंकि वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को रख लेते हैं, ई का जी स्क्वायर हो जाएगा, एंड हमारे पास में एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इस वैल्यू को हम लोग अलग से ले लेते हैं। हम लोगों को ये पता है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में हो जाता है रेजिस्टिविटी, एंड ये डिपेंड करता है हमारे पास है मटेरियल के ऊपर में, रो इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टाउ। अगर मान के चलो मैं गोल्ड लिया हूं तो गोल्ड का रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, काफी कम रहेगा अगर मैं कंपेयर करता हूं आयरन के साथ में या फिर एल्यूमिनियम के साथ में, बट अगर मैं सिल्वर से कंपेयर करूंगा तो सिल्वर का हमारे पास रेजिस्टिविटी और भी कम होने वाला है। तो हमारे पास में ये वैल्यू हो जा रही है रेजिस्टिविटी की, बट रेजिस्टिविटी का जस्ट पोलर ऑपोजिट होता क्या है अपने पास में, कंडक्टिविटी। एंड इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो जे हो जा रहा है अपने पास में सिग्मा इंटू कैपिटल ई। मतलब कि अगर मेरे पास में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हमारे पास करंट का डेंसिटी काफी ज्यादा होगा, मतलब कि चार्ज का फ्लो काफी स्पीड से होने वाला है। एट द सेम टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हाई होना चाहिए अगर मैं चाहता हूं करंट डेंसिटी मेरे पास में ज्यादा वहां पर रह सके। तो कैपिटल ई ये बता रहा है कि हमारे पास हम लोगों ने कितना वहां पर प्रेशर क्रिएट किया है ताकि चार्ज फ्लो कर सके, बट सिग्मा हमको ये बता रहा है हमारे पास कि वहां पर हमारे पास में सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, वहां पर हमारे पास पाथ कितना अच्छी तरीके से लेड आउट है। पाथ जितना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा चार्ज की फ्लो के लिए, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारे पास में सिग्मा का वैल्यू होगा, जो कि अपने पास में कंडक्टिविटी, एंड कैपिटल ई हमारे पास में डिमांड की, हमारे पास चार्ज कितना वहां पर डिमांड किया जा रहा है, और सब मिलके हमारे पास आ जाता है करंट डेंसिटी। ये बताता है कि हमारे पास चार्ज कितना अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग टर्म्स देख लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्सेप्शनल होते हैं। क्रिकेट प्लेयर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हमारे पास तेंदुलकर है, ब्रैडमैन है, ब्रायन लारा है, ऐसे ऐसे लेजेंड है जो कि सिर्फ क्रिकेटर के रोल में नहीं आते, इनको जब नाम याद किया जाता है तो ये कहलाते हैं सुपर क्रिकेट प्लेयर। तो हमारे पास में ऐसे हो जाते हैं सुपर कंडक्टर। जब मैं बात करता हूं ऐसे कंडक्टर की जो कि अच्छी तरीके से चार्ज को फ्लो करे, मतलब कि उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बट जीरो नहीं होगी। मतलब वो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, चार्ज को रेजिस्टेंस देगा, और इसके चलते हमको वहां पे लगातार एक बैटरी लगा के रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास में कि अगर मैं बैटरी सिर्फ एक बार दे दिया, लगा दिया, और उसके बाद में वो इंडेफिनिट टाइम तक वहां पर हमको कुछ करने की जरूरत ना पड़े? पॉसिबल है। एंड ऐसे जो कंडक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मान के चलो कि हमारे पास में एक ऐसा सुपर कंडक्टर रखा हुआ है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, एक बैटरी की हेल्प से वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं। वी क्या हो जा रहा है अपने पास में, ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके चलते करंट हमारे पास में स्टैब्लिश हो चुका है। अब क्योंकि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने भी मटेरियल है सबके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर के रिडक्शन से क्या होता है, हमारे पास मरकरी एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, लेड, ये दो मटेरियल होते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास में कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते जाते हैं अपने पास। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। एंड एट द टेम्परेचर 4.2 केल्विन,
इस टेम्परेचर पर हमारे पास मरकरी एंड 7.25 केल्विन पर लेड सुपर कंडक्टर बन जाता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी को हटा दूं फिर भी मेरे पास क्या होगा, करंट का फ्लो काफी टाइम तक यहाँ पर होते रहता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिन पर हमारे पास में कांस्टेंट करंट को फ्लो कराने के लिए हमेशा बैटरी लगाने की जरूरत नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। एंड फ्यूचर जो है हमारे पास में ऐसे ही सुपर कंडक्टर्स का है। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, कुछ लिमिट पर आकर रुक जाते हैं, उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं बढ़ पाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इस नाम से होता है बिकॉज ऑफ द लॉसेस। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं या फिर लैपटॉप होते हैं या फिर बहुत ही पावरफुल मोबाइल फोन्स होते हैं, थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि वो हमारे पास रेजिस्टेंस के चलते पावर को लूज करते जाते हैं। एंड इस रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा जो सोर्स होता है, इस हीट का जो बहुत ही बड़ा सोर्स होता है वो होता है अपने पास में रेजिस्टेंस। एंड इस रेजिस्टेंस को हम लोग कम करने के लिए सुपर कंडक्टर करके यूज कर लें तो हमारे पास में जो सिग्नल का ट्रांसफर है, जो हमारे पास प्रोसेसिंग पावर है, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। एंड हम लोग फिर उस टाइम पर इंस्टेंटेनियसली किसी भी चीज का प्रोसेसिंग करना शुरू कर सकते हैं।